तो दोस्तों सोनाटा सॉफ्टवेयर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 4 रुपये 15 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3080 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2617 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 2536 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने में लगभग 3% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते 17 से 18% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया, 2536 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको साल दर साल फ्लैट रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। 2600 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था। रेवेन्यू कमजोर आप कर सकते हैं। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2919 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2477 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2372 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको बहुत हद तक कंट्रोल में आपको देखने को मिले हैं। तो रेवेन्यू खराब है लेकिन कंपनी के खर्चे देखते हैं तो खर्चे काफ़ी हद तक कंट्रोल में आपको देखने को मिले हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 104 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 107 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 130 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। लगभग 22% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 25% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट के बढ़ने के पीछे का रीज़न कंपनी के अदर इनकम आप खो सकते हैं, क्योंकि अदर इनकम भी देखते हैं तो 37 करोड़ का आपको देखने को मिला, जबकि पिछले साल 11 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो 26 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। अब वही अगर 130 में से अगर आप 26 निकालते हैं तो कितना बचता है, 104 करोड़ के आसपास। पिछले साल कितना था, 107, पिछले क्वार्टर में कितना, 104। तो फ्लैट आप कर सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बस अदर इनकम की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 76 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 87 पैसे, अभी देखते हैं तो 4 रुपये 71 पैसे आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला। मतलब रिवेन्यू आप कह सकते हैं रेवेन्यू आपका गिरता हुआ देखने को मिला साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर जो निगेटिव है। तो रेवेन्यू कमजोर आपको देखने को मिला है। कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी के अदर इनकम देखते हैं तो अदर इनकम इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिला है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम भी देखें तो एक्सेप्शनल आइटम भी यहाँ आपको देखने को मिला है। कंपनी ने 96 करोड़ कहीं पे कुछ लॉस किए हैं, जबकि कहीं पे कंपनी को 65 करोड़ का फायदा हुआ है। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम भी आपको देखने को मिला। ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास नहीं है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।